दोस्तों, हमारी भारतीय सेना में एक से एक बढ़कर जवान हुए। कई जवान ऐसे हुए जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया। कई जवान ऐसे हुए जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। आपने कई सैनिकों के नाम सुने होंगे, कई सैनिकों की कहानी सुनी होगी, पर आज जो मैं आपको भारतीय सैनिक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मौत के 48 साल बाद भी आज सिक्किम और भारत की बॉर्डर पर नौकरी करता है, वहाँ पर पहरा देता है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, पर यह बात सच है। इस बात को ना केवल मैं, आर्मी के जवान भी स्वीकार करते हैं, वो मानते हैं और उनको उस बात पर विश्वास है। और दूर दूर से लोग उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। मरने के बाद भी उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल वो सेना से रिटायर हो चुके हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। भारत चीन की ऊंचाई पर भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है और चीन के चतुराई के बाद भी अपना कार्य बाखूबी निभाती है। चीन की चतुराई हमारे भारतीय सेना पर हावी नहीं हो पाती है, भारतीय सेना का बाल विवाह का नहीं कर पाती है। इन सैनिकों में एक ऐसा सैनिक है जो अपनी ड्यूटी आज भी करता है, जो दिखता नहीं है, किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह जी की। बाबा हरभजन सिंह जी का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजनवाला गांव में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है। और पंजाब रेजिमेंट में 1966 में ये आर्मी के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और कुछ दिन बाद इनकी जो पोस्टिंग होती है नाथुला दर्रा में कर दी जाती है और वहीं एक हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जब ये घोड़े के ग्रुप को वहाँ से लेकर जा रहे थे तो इनका पैर फिसल गया और ये पानी के बहते हुए बहाव में गिर गए थे और इनकी जो शव है वो घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर पाया गया था। सेना ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इनका शव नहीं मिला। तो सेना ने सोचा कि शायद ये नौकरी के डर के मारे सेना छोड़कर भाग गए हैं और इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। कोई खबर नहीं मिल रही थी कि इनका शरीर कहाँ है, न मृत शरीर मिला, न इनकी जीवित कोई खबर आई, तो सेना ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर एक दिन बाद इन अपने सैनिक, जो उनका साथी सैनिक था, उसके सपने में ये आए और उन्होंने बताया कि मेरा शरीर और मेरी राइफल घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर उस स्थान पर है। सेना और आर्मी के जवान वहां जाते हैं और वहां पर बाबा हरभजन सिंह जी का शव और राइफल मिलती है। सेना को अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने बाबा हरभजन सिंह जी को गलत भगोड़ा घोषित कर दिया था। पूरे मान सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उन्हें पूरी श्रद्धांजलि दी जाती है। कुछ समय बीत जाता है, फिर वे अपने एक सैनिक के सपने में आते हैं और हरभजन बोलते हैं कि मेरा शरीर गया है, मेरी आत्मा यहीं है, मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी पर रहूँगा और पूरा समय ड्यूटी करूँगा। शुरुआत में सभी को लगा कि ये सपना है, ये वहम है, ये हमारी एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, शायद नींद पूरी ना हुई होगी, इस वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। ये सच था कि जब भी सेना की टुकड़ी पर कोई मुसीबत आने वाली होती तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें सपने में आकर उससे खैरियत कर देते, खबर कर देते और बता देते, जिससे सेना के सिपाही बच जाते। वहाँ से पर सैनिकों का ये मानना था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में किसी को नींद नहीं आ सकती, ठंड के मारे नींद आती भी नहीं है, और यदि सिक्किम की भयंकर ठंड में किसी को नींद आ जाती तो बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा आकर उन्हें थप्पड़ मार देती और नींद में से जगा देती। तो सभी सैनिकों को ये डर था कि अगर नींद लगी तो थप्पड़ खाना तय है। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि बाबा हरभजन सिंह उनके साथ हैं। भारतीय सेना नहीं बल्कि चीनी सैनिकों को भी इस बात का एहसास हो गया था। वो मानते थे कि भारतीय सैनिकों में एक ऐसा सैनिक है जो दिखता नहीं है। कई बार चीन के सैनिकों ने बाबा को घोड़े पर घूमते हुए उनके इलाके में देखा और भारतीय सैन्य अधिकारियों को खबर भी दी कि आपका एक सैनिक घोड़े पर हमारे इलाके में घूमता है, उसे वापस बुला लीजिए, नहीं तो हमें कोई कार्रवाई करनी होगी।
जब ये बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचती है तो ऊपर के अधिकारी इसकी जांच करवाते हैं और मान लिया जाता है कि एक ऐसा एक सैनिक है जो दिखता नहीं है पर अपनी ड्यूटी पूरी करता है, क्योंकि वह आत्मा है और वह आत्मा बाबा हरभजन सिंह की थी, जो सिपाहियों की हमेशा रक्षा करते हैं, सिपाहियों के साथ हमेशा रहते हैं। इसके बाद एक खाली बंकर में बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर बना दिया जाता है। उनके आर्मी की वर्दी, पलंग, उनके जूते, बंदूक सब कुछ उस बैरक में रख दिए जाते हैं जहाँ मंदिर बनाया गया था। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर तैनात करा और उनकी पोस्टिंग दी। वही सभी नियम लागू करे जो सब सैनिकों पर होते हैं। मेडिकल पर जाना, लीव लेना, सुबह का नाश्ता, खाना और अपने बॉर्डर की जिम्मे की देखभाली, सब कुछ सामान्य सैनिकों की तरह भी उनको दिया गया। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का भोजन उनको परोसा जाता। जैसे ही रात होती मंदिर को बंद कर दिया जाता, क्योंकि बाबा का ड्यूटी का समय हो जाता था। बाबा उस समय ड्यूटी पर जाते थे और जब सुबह मंदिर खोलकर देखा जाता तो चद्दर पर सिलबटें मिलती थी और जूते में मिट्टी लगी हुई मिलती थी। भारतीय सेना से होने वाली मीटिंग में बाबा हरभजन सिंह को आमंत्रित किया जाता था। एक खाली सीट पर उनका नाम लिखकर उनके लिए छोड़ी जाती कि बाबा हरभजन सिंह इस पे बैठेंगे। और जैसे अन्य लोगों को छुट्टी मिलती है, अन्य सिपाहियों को छुट्टी मिलती है, उन्हें भी छुट्टी मिलती, इसलिए उन ट्रेन में एक सीट रिजर्व की जाती। 3 सैनिकों को उनके सामान के साथ उनके गांव भेजा जाता। 2 महीने की छुट्टी बाबा हरभजन सिंह जी को दी जाती और जब छुट्टी खत्म हो जाती तो सेना के सिपाहियों को भेजकर उन्हें वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता और उन्हें बॉर्डर पर जहां उनकी ड्यूटी थी वहां भेज दिया जाता। 2006 में बाबा हरभजन सिंह जी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो इस बंकर में ही रहते हैं, उस मंदिर में रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और भारतीय सैनिकों की ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है कि बाबा आज भी उनकी रक्षा करते हैं। सैनिक आज भी सुबह मंदिर जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा अपनी छत्र छाया, अपनी दया हम पर बनाए रखिए। बाबा जोलीपला पास दर्रे से नाथुला पास दर्रे तक रक्षा करते हैं। नाथुला में 2 मंदिर हैं उनके, एक ओल्ड बाबा मंदिर, एक न्यू बाबा मंदिर, जो कि डोलाम से 4 किलोमीटर दूर है। आपने मंदिर देखा होगा, अगर मंदिर नहीं देखा कभी मौका मिले तो आप जाइएगा और अपनी राय मुझे कमेंट से बताइएगा कि बाबा की कहानी सुनकर कैसे अच्छी लगी। बाबा आज भी अपने सैनिकों की रक्षा करते हैं, उन पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बाबा मुझ पर, आप पर, आपके सभी परिवार पर, मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी रक्षा करें, ये मेरी बाबा से मनोकामना है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। और बाबा की कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सहयोग मुझे मिल सके और इस कहानी को अपने और अपने सहयोगी रिश्तेदारों तक भेजें ताकि वो भी बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में जान सकें। कहानी में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।